नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर जीवन में सब कुछ सरल होता तो तुम्हें अपनी शक्ति का कभी आभास ही नहीं होता। जब तक आंधियां नहीं चलती, समुद्र की गहराई का महत्व कैसे समझ पाओगे। मुश्किलें सभी के जीवन का हिस्सा है। अंतर केवल इतना है कि कोई उनका सामना कैसे करता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है और कोई अंदर ही अंदर टूट जाता है। पर ये दोनों ही लोग एक ही चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। यही अंतर है सोचने के तरीके में। अगर तुम जीवन की चुनौतियों को दुश्मन समझोगे तो तुम उनसे लड़ते रहोगे, थकते रहोगे। पर अगर तुम उन्हें एक मित्र की तरह देखो जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है, तो तुम उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर नाविक वही है जो इन लहरों के साथ संतुलन बनाए रखता है। कठिन समय में खुद को शांत रखकर तुम उस नाविक की तरह बन सकते हो जो जीवन के समुद्र में सजीव और संतुलित रहता है। ये समझ लो कि हर लहर तुम्हें कहीं ना कहीं ले जा रही है, तुम्हें कुछ सिखा रही है। तुम्हारे भीतर साहस का एक महासागर है। जब भी लोग तुम्हें हालात कठिन है कि अपनी शक्ति को पहचानो। कई बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी हर सांस के साथ एक असीम शक्ति जुड़ी हुई है। अगर तुम अपने अंदर झांको तो तुम उस शक्ति को महसूस कर सकते हो। यही शक्ति तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। याद रखना, तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। हर दिन, हर सुबह बीते हुए को जाने दो। भविष्य की चिंता मत करो, बस आज का दिन तुम्हारा है। इसी दिन को पूरी ऊर्जा, पूरे प्रेम और पूरे विश्वास के साथ जियो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर आज तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाओ, इसे खूबसूरत बनाओ। कभी कभी तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, पर याद रखना दोस्तों, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को खुला रखो और जो भी करो पूरे दिल से करो। जब तुम्हारे काम में प्रेम होगा, निष्ठा होगी, तो परिणाम भी अच्छे होंगे। दूसरों की मदद करना कभी मत भूलो। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, तुम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हो। ये दुनिया कर्म की है, जो तुम वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम प्रेम दोगे, सहायता दोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में लौटकर आएगा। इसीलिए जब भी अवसर मिले, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो। इससे तुम्हारे मन में संतोष और शांति बनी रहेगी। याद रखना दोस्त कि तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। जब भी जीवन में कठिनाई हो, अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करो। जीवन के हर अंधेरे को मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कठिनाइयों का सामना करते समय अपनी आस्था को बनाए रखो। कभी भी हार मत मानो। जब भी तुम निराश हो, ये सोचो कि ये जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की है। हर बाधा, हर मुश्किल तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को खुद बना सकते हो। ये मत सोचो कि सब कुछ पहले से तय है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म करो, सकारात्मक सोच रखो और अपने दिल में सद्भावना बनाए रखो। कभी भी किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध मत पालो, क्योंकि ये तुम्हारे ही मन को अशांत करेंगे। यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने मन को निर्मल और स्वच्छ रखो। जितना हो सके दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखो।
ये भाव न केवल तुम्हें शांति देगा बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठो। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। अगर कभी असफलता मिलती है तो उसे घबराओ नहीं। जब तुम अपने सपनों के पीछे चलोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि राह कठिन है, पर याद रखना, कोई भी सपना पूरा करना आसान नहीं होता। जो चीज आसान होती है उसका मूल्य कम होता है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो, मेहनत करते रहो और जब भी गिरो उठ खड़े हो जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल की सुनो। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। याद रखो दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, बस अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी और वो आवाज कहेगी, तुम इससे भी जीत सकते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से तुम्हारी या मेरी नहीं होती। पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर एक चीज सर्वशक्तिमान का हिस्सा है। हम भौतिक वस्तुओं से इतने जुड़े रहते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये सारी चीजें यही रह जाएंगी। इसीलिए इन वस्तुओं के पीछे भागने या उनके लिए गलत काम करने का कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी मिला है उसमें संतुष्टि ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी ले जाने वाले नहीं है। जो कुछ भी होता है वो किसी अच्छे कारण से होता है। जो हो रहा है वो भी किसी भलाई के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया कि वह इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाता है। मूर्तिकार ने उत्तर दिया, मूर्ति को पत्थर के भीतर पहले से ही होती है। मैं बस उस पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटा देता हूँ और मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति के निर्माण जैसा होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटाता है, वैसे ही हमें भी अपने मन के भ्रम, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, खुद को मुक्त करना होता है। जब हम अपने नकारात्मक विचारों और संदेह को निकालते हैं तभी हमें जीवन की असली सच्चाई समझ में आती है और सही मार्ग दिखने लगता है। भगवत गीता में कहा गया कि जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपको बहुत दुख हो, तो क्रोध में आकर कठोर कठोर शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाए। ऐसा करने से भले ही आपको तत्काल राहत मिले, लेकिन जो शब्द आपने कहे हैं वो सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं और वह उन्हें कभी भूल नहीं सकते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी देखने में बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। वह सोच में पड़ गया कि ये हाथी तो इतनी ताकत रखता है, चाहे तो बड़े से बड़े पेड़ या चट्टान को उखाड़ सकता है। ये रस्सी तो उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। फिर भी वह चुपचाप उस रस्सी से बंधा हुआ था। ना कोई जंजीर, ना कोई पिंजरा। फिर भी हाथी कोशिश तक नहीं कर रहा था कि वह खुद को स्वतंत्र करे। उस व्यक्ति को ये सवाल बहुत परेशान करने लगा, आखिर क्यों एक इतना शक्तिशाली हाथी बस यूं ही बंधा हुआ है। जवाब पाने के लिए वो पास जाकर हाथी के महावत से पूछा, क्या कारण है कि इतना बलशाली हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है और इसे तोड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। महावत ने जवाब दिया,
जब ये हाथी बहुत छोटा था तब इसे इसी पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस समय ये रस्सी उसके लिए बहुत मजबूत थी और वह इसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता था। उसने कई बार जोर लगाया लेकिन रस्सी इतनी मजबूत थी कि उसके पैर तक चोटिल हो गए। चोट के कारण खून भी निकल आता था लेकिन फिर भी वह रस्सी नहीं टूट पाई। आखिरकार उसने मान लिया कि वह इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा। महावत ने आगे कहा, समय बीतता गया और वो हाथी बड़ा और ताकतवर हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बचपन की हार इस तरह बैठ गई कि उसने कभी फिर से कोशिश नहीं की। वह अब भी मानता है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, जबकि सच ये है कि वह अब इतनी ताकत रखता है कि आसानी से इस पतली रस्सी को तोड़कर मुक्त हो सकता है। लेकिन बचपन में मिली हार उसे अब भी रोक रही है और वो इस कमजोर रस्सी के आगे हार मान चुका है। ये कहानी हमारी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ आती है तो हम खुद को उस मुश्किल के सामने कमजोर समझने लगते हैं और हार मान लेते हैं। धीरे धीरे हमारे मन में डर बैठ जाता है और हम उस परेशानी से निकलने की कोशिश भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मन से हार मान ली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हमें अपने कर्तव्य से उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म को त्याग कर हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर कोई इंसान अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता है या उन्हें करना बंद कर देता है तो वह अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है। सार का नियम है कि हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो लोग कर्म से बचने की कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे भीतर ही भीतर डूबने लगते हैं। इंसान का स्वभाव जैसा होता है वह उसी के अनुसार अपने कर्म करता है। जो लोग हर बात में संदेह करते हैं और हर परिस्थिति में सत्य की तलाश में रहते हैं, उनके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि ये आदत मनुष्य को दुख की ओर ले जाती है। जिज्ञासा होना और सत्य की खोज करना अलग बात है, लेकिन हर चीज पर संदेह करना केवल दुख ही देता है। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति उस धूल से ढके शीशे की तरह होता है जिसमें वह कभी अपना असली चेहरा नहीं देख पाता है। स्वार्थ उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और वह सही मार्ग से भटक जाता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। सुख की स्थिति में वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, जबकि दुख में निराशा महसूस करता है। लेकिन सही मायने में योग्य वही इंसान कहलाता है जो सुख और दुख दोनों में अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रखता है। जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे शांत छोड़ देना ही सही उपाय होता है। धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। उसी प्रकार जब जीवन में परेशानी आती है तो बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचना चाहिए। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं। इन पर किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। संबंध हमेशा उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमारे साथ पिछले जन्मों का कोई संबंध होता है। आखिर इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। हमारे दुख और समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। हम उन्हें बेवजह इतनी अहमियत देने लगते हैं कि वह उल्टा हम पर हावी हो जाती है और हमें वो विकराल लगने लगती है। इसीलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल या दुख आए, हमें उसके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वो दुखों से भी हार जाता है और धीरे धीरे जिंदगी से भी हारने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है
और अपने दुखों पर विजय पा लेता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उस समस्या को समझना और उसका हल ढूंढना ही असली समाधान है। हर समस्या के तीन समाधान होते हैं, या तो उसे स्वीकार कर लो, या बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। जैसे उबलते हुए पानी में कभी किसी चीज की परछाई नहीं दिखती, उसी तरह परेशान मन भी समाधान जब मन नहीं देख सकता है, तभी समस्याओं का हल साफ दिखता है। क्योंकि चिंता करना जब श्री कृष्ण के चरणों में हर समस्या का समाधान है। बस राधे राधे का नाम जप करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है। यही वो नाम है जो कृष्ण को सबसे प्रिय है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो, तो यकीन मानो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और सच्चे सुख का अनुभव होगा। गुस्से में इंसान कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जो बाद में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इंसान अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता, तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। जब मन में क्रोध आता है, तो हमारा दिमाग सही और गलत का फर्क समझने में असमर्थ हो जाता है और हम सोच समझकर फैसला नहीं ले पाते। इसीलिए हमेशा ये जरूरी है कि इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित करे और शांत रहे, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में उपहार सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही नहीं होते। सच्चे प्रेम में परवाह, सम्मान और ईमानदारी सबसे बड़े उपहार होते हैं। मनुष्य के दुखों का एक मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक वो मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश मत करो, और जो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, उसे अपना दुख बताने का कोई फायदा नहीं। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की समस्याएं, इच्छाएं और आशाएं होती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना हमारे कर्मों की बात होती है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि संसार का सृजन भगवान ने ही किया है और वो ही इस संसार को चला रहे हैं। इंसान सिर्फ भगवान की एक कठपुतली है, जो उनके इशारों पर चल रही है। इसीलिए मनुष्य को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमें कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा होगा, ये कोई नहीं जानता। हम पिछले पन्ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। जो लोग कमजोर होते हैं, वही किस्मत का रोना रोते हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही समय के साथ बदलना भी जरूरी है, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है, लेकिन करने में पीछे रह जाता है। हर किसी को ये समझाना जरूरी नहीं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि तराजू वजन तो बता सकता है, पर गुणवत्ता नहीं। विचारों को सिर्फ पढ़ने या सुनने से बदलाव नहीं आता। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप उन विचारों पर अमल करते हो। जीवन में कभी निराश मत होना। हो सकता है कल वही दिन हो जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। घमंड से पता चलता है कि किसी के पास कितना धन है। संस्कार से पता चलता है कि उसका परिवार कैसा है, और बोली से पता चलता है कि इंसान कैसा है।
भविष्य कुछ और नहीं बल्कि आज के कर्मों का परिणाम होता है। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं और अंत वैसा ही बन जाते हैं जैसा हमने सोचा था। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहता है वो हमारे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं पर भरोसा रखो, सहायता करने वाले की तलाश क्यों करते हो? देखो पक्षियों के पास कोई नक्शा नहीं होता, फिर भी वो अपना रास्ता खोज लेते हैं। हर खुशी को खुशी और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो कभी खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। अगर तुम आज समय को मजाक बना लोगे तो कल यही समय तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना देगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। प्रकृति ने दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी मनुष्य इस सच्चाई को समझता नहीं। याद रखना दोस्तों, भगवान ने कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया वालों से कभी मत रखो। क्यों रोते हो अगर मनचाही चीज नहीं मिली? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हें सम्मान दे या ना दे, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, भले ही करोड़ों लोग सोए हुए हो। दुनिया में हर काम आसान हो सकता है, बस हमारे भीतर से एक सच्ची आवाज आनी चाहिए। मेहनत और उस परमात्मा पर भरोसा रखो, यही असली सफलता का मंत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा छेद भी उसे डुबो सकता है, वैसे ही बुराई भी हमें बर्बाद कर सकती है। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसीलिए जीवन में चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। अपने हालात आपको खुद ही बदलने होंगे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये समझना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता। अगर आपको खुश रहना है तो पहले उन लोगों को भूलना सीखो जो आपको भूल चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, और जब ये निकल जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्ट लोगों के साथ भलाई करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बिच्छू से प्यार भी कर ले फिर भी वह आपको डंक ही मारेगा। गैरों पर भरोसा क्यों करते हो जब तुम्हें खुद अपने पैरों पर ही चलना है? अगर जीवन में शांति चाहिए तो अपनी गलतियों को मानने की आदत डालो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम जब परवाह करना बंद कर दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। जिनका दिल सच्चा होता है उनकी परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। लोग जब पूछते हैं कि तुम कौन सा काम करते हो तो असल में वो ये अंदाजा लगाते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है या नहीं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। जो खो चुका है उसे याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट सकता है और अगर कहीं झूठे मिल जाए तो सच्चा इंसान भी टूट सकता है। याद रखो दोस्तों कि हमारे शरीर का एक अदृश्य अंग है। मन ये दिखता नहीं है लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है।
आत्मा रथ में बैठा स्वामी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है जो हमारे शरीर रूपी रथ को चलाता है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के जोश में चंचल हो जाता है। ये चंचल मन ही हमें इस भ्रम में डाल देता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब शरीर की शक्ति समाप्त होने लगती है और हमारे जीवन का दीपक बुझने लगता है, तो वही मनुष्य घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये सारे नाटक मन का ही खेल होते हैं। ये मन ही है जो इंसान को घमंड में चूर करता है। ये मन ही मोह माया का जाल फेंकता है और हमें अपनी इच्छाओं के जाल में फंसाए रखता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों और दुखों से भी। जब हम खुश होते हैं तो ये खुशी में गीत गाता है और जब हम दुखी होते हैं तो दुख भरे गीत गुनगुनाता है। ये मन अपने में दूसरों को शामिल कर खुश होता है। मनुष्य को अपने मन को वश में करके आत्मा के भीतर झांकना चाहिए, तभी उसे अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश दिखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार कौन है। गलत व्यक्ति से ली हुई सलाह आपका बहुत नुकसान कर सकती है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो शुरू से ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पैसों से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत भी इंसान को काट लेते हैं। जो इंसान दूसरे की तरक्की देखकर जलता है, उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। कुछ गलतियों को माफ करना कभी कभी आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। पैसा वही है जो आपके पास है, ताकत वही है जो आपके हाथ में है, और अपना वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़ मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शरीर चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपके शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द हमेशा याद रखते हैं। इंसान अक्सर दुख की शिकायत करता है और इसी कारण सुख उसके द्वार से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई तुमसे ये ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। सच्चा रिश्ता एक किताब की तरह होता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। किसी को बहुत खास मत समझना, क्योंकि यही से परेशानियों की शुरुआत होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से बेहतर है कि थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। जगह या लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलता। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाटकर अपना काम निकाल लेते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा सके उसे कोई कभी हरा नहीं सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने अच्छे व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। किस्मत भी कमाल करती है ना। अगर पलट जाए तो बवाल मचाती है, और अगर ना पलटे तो सवाल खड़े करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोगों को उस पर भरोसा ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लो वह कभी तुम्हारे साथ नहीं थे।
बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। सिर्फ एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदल सकता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प कुछ सब कुछ बदल देता है। सच्चे और गहरे रिश्ते कभी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। तुम्हारे आसपास जो भीड़ है, उसका कोई ना कोई मतलब तुमसे जुड़ा है। जिस दिन उनका मतलब पूरा हो जाएगा, उस दिन तुम खुद को अकेला पाओगे। जैसे मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को थामे रखता है, वैसे ही मीठे शब्द मनुष्य के रिश्तों को थामे रखता है। जिस तरह नींबू का एक बूंद रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकता है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जिसकी जिंदगी दांव पर लगी होती है, तो उसकी रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। कभी किसी के पूछने का इंतजार मत करना कि आपका दर्द क्या है। याद रखना दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दवा आप खुद ही हो। जब तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगे, तो हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम काम आ ही जाती है। अगर कोई आपके बिना खुश है, तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को मत खोना। सच्चाई हमेशा शांति में होती है, जबकि झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे, तो समझ लेना कि आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगी। जिनका वक्त खराब है, उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती दोस्तों, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक हमें रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते। जब हम किसी से मुंह में पड़ जाते हैं, तो उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं, तो उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर जरूर करते हैं। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही दी है। मेरे अपनों ने ही सिखाया कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लेकिन लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जितने ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ही ज्यादा ठगे जाओगे और धोखे खाओगे। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। जहाँ सम्मान ना मिले, वहाँ कभी मत जाना। जो सुनता नहीं है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। जो तुम्हें महत्व ना दे, उससे कभी कोई उम्मीद मत रखना। और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए, उसे मनाने का प्रयास कभी मत करना। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही कोई तुम्हारी बात सुनेगा। जीवन एक ऐसा उपहार है जिसे हमें पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दो और नकारात्मकता को दूर करो। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही स्पष्ट होता जाएगा। समय की महानता को समझो, ये सबसे मूल्यवान संपदा है जो तुम्हारे पास है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। जो कार्य तुम्हें करना है, उसे पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करो। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो और उनके प्रति अड़िग रहो। याद रखो दोस्तों, निरंतर प्रयास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। संसार में प्रेम का प्रसार करो। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति सद्भावना रखो। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो, तो वो खुशी
तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। अपने हृदय में करुणा और दया के भाव को जागृत करो। ये तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। धर्म का पालन करो, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहो। सत्य की खोज में रहो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करो। अपने मन के भीतर छिपे सत्य को पहचानो। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो। प्रकृति का सम्मान करो, ये तुम्हें जीवन देती है और तुम्हारा पोषण करती है। इसके साथ सामंजस्य बनाकर चलो। जब तुम प्रकृति के साथ संतुलन में रहोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और स्वस्थ रहेगा। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करो। अपनी इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करके तुम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हो। आवेग में आकर कोई निर्णय मत लो। शांत मन से विचार करके ही आगे बढ़ो। स्मरण रहे कि तुम एक अद्वितीय आत्मा हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को कम मत समझो। अपनी विशेषताओं को पहचानो और उनका सदुपयोग करो। जब तुम अपने आप को स्वीकार करोगे तो जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे मन में उठते हुए विचार समुद्र की लहरों की तरह है। वो आते हैं, जाते हैं, लेकिन सागर की गहराई हमेशा शांत रहती है। अपने मन की गहराई को महसूस करो, जहाँ शांति और स्थिरता निवास करती है। मन का शांत होना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लोगे तो बाहरी संसार की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। ये शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहेगी। जीवन एक संगीत की तरह है। कुछ सुर मधुर होते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन जब सभी सुर मिलकर बजते हैं तो एक सुंदर धुन बनती है। अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि वो मिलकर तुम्हारे अस्तित्व की धुन रचते हैं। आंखें बंद करके भी तुम दुनिया देख सकते हो। अगर तुम आप दिल से देखना सीख लोगे, अपने हृदय की सुनो, वह तुम्हें सच्चाई का मार्ग जरूर दिखाएगा। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कभी कभी जीवन में हमें राह नहीं दिखाई देती, तब याद रखो, अंधेरे में टिमटिमाता मार्ग भी दिखा सकता है। आशा का दीपक जलाए रखो, ये तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। प्रकृति के साथ समय बिताओ। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसके शांत स्वभाव को महसूस करो। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देती है। उसकी सरलता और स्थिरता से प्रेरणा लो। जब भी मन व्याकुल हो, सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांसें लो और छोड़ो। सांसों की लय के साथ मन की अशांति दूर हो जाती है। यह सरल क्रिया तुम्हें वर्तमान में लाएगी और तुम्हारे मन को शांत करेगी। जीवन की सरल खुशियों को महसूस करो। एक बच्चे की मुस्कान, बारिश की बूंदें, सुबह की पहली किरण, खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। इन्हें महसूस करो और आनंदित हो जाओ। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। अपने आप को विश्राम दो। शांत जल में ही चंद्रमा स्पष्ट दिखता है। अपने मन को स्थिर करो और सच्चाई को प्रतिबिंबित होने दो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।